हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक, आपका ये जो चैप्टर है ये पूरा लगभग आपका 10 वीडियो के आसपास लगेगा पूरा ख़त्म होने में। 10 से ज़्यादा भी लग सकता है, 12 वीडियो तक। तो इसका पूरा आपका प्लेलिस्ट है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। और आज हम लोग इस सीरीज का लेक्चर 2 देखने वाले हैं। ठीक, जिसमें आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। अगर जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 का बेसिक क्लियर किया है, आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q हमारा 0 नहीं है, q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो आपसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, आपको पता होना चाहिए। क्यों है? क्योंकि जब हम लोग परिमेय संख्या पढ़े थे तब हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश बटा हर के रूप में, वो सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती है। तो 0 को हम लोग 0 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं, या फिर इसे हम लोग 0 बटा 2 या फिर 0 बटा 3, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए, जैसे हम इसी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारा, ऊपर हमारा p है, नीचे q है, और इसमें बोला गया है क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? आंसर होगा हाँ, लिख सकते हैं। इसका आंसर होगा हाँ, लिख सकते हैं। जहाँ p और q पूर्णांक है, देखिए 0 क्या है हमारा, 0 हमारा एक पूर्णांक है। ठीक, और 3 भी क्या है हमारा, पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग 0 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q हमारा पूर्णांक होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो q हमारा किसी में भी 0 नहीं है। देखिए, अपान में 1 है, मतलब बटे में 1 है, 2 है, 3 है, तो 0 तो नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग 0 को 0 बटा 1, 0 बटा 2 या 0 बटा कुछ भी लिख सकते हैं, बस 0 बटा 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर जब हम 0 बटा 0 लिखते हैं तो ये हमारा अपरिभाषित हो जाता है। ठीक, तो इसे हम नहीं लिख सकते हैं। बाकी हम 0 बटा कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी। तो इसका मतलब ये हो गया कि शून्य हमारा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम 0 बटा 1 2 3 में लिख सकते हैं। अब आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा, अगर आप लोग को ये टेंशन हो रहा होगा कि इसका PDF कहाँ मिलेगा, इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग परेशान न होइए, आपको जो नोट्स मिलेगा वो सेम टू सेम यही मिलेगा। ठीक, जैसे मैंने अभी लिख दिया तो यही आपको एज ए नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग परेशान ना होइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताइए। आपको 6 परिमेय संख्या बताना है 3 और 4 के बीच में, और हम लोगों ने ये चीज़ सीख लिया था। तो क्या होगा, देखिए 3 को हम लोग 3 बटा 1 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 बटा 1। अब आपको एक चीज़ तो पता होगा, यहाँ पे तो पता होगा कि सबसे पहला काम हमारा होता है कि हर को बराबर करना। तो हर यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी बराबर है। अब हमें कितने परिमेय संख्या चाहिए, 6 चाहिए, यानी n बराबर यहाँ पे क्या है, 6 है। हमें क्या चाहिए होता है, n+1, यानी यहाँ पे हमें 7 चाहिए, 7 मिल जाएगा। तो अब इस 7 का हम क्या करेंगे, अंश में गुणा करेंगे और हर में गुणा करेंगे। तो क्या मिलेगा आगे, अगली लाइन में क्या मिलेगा, इंटू 7 ऊपर भी हो जाएगा, गुणित 7 यहाँ भी हो जाएगा, 4 गुणित 7, नीचे 1 गुणित 7। क्या होगा अगले लाइन में, ये हो जाएगा हमारा, गुणा करने के बाद आ जाएगा 21 बटा 7। ये क्या आएगा हमारा, इधर आ जाएगा हमारा 28 बटा 7। ठीक, हमें कितने 6 परिमेय संख्या बताना है ना। तो देखिए कौन कौन से हो जाएंगे, 21 बटा 7 के बाद क्या आता है, 22 बटा 7, फिर क्या आता है 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, ठीक, 26 बटा 7 और
27/7। तो ये हमारे 6 परिमेय संख्या हो जाएंगी जो इन दोनों के बीच में होंगे। क्लियर? हो सकता है हैंड राइटिंग आपको थोड़ा सा क्लियर कम दिख रहा होगा, लेकिन आई होप कि आप लोग मैनेज कर लेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बताइए। ये कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं अंश बटा हर वाला, ये भी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे है हमारा 3/4। पहले पेन को थोड़ा हल्का कर लेते हैं। ठीक, ये ले लेते हैं। देखें तो हमारा है 3 ये बहुत गंदा चल रहा है, यही रहेगा। ठीक, तो 3/5 कहाँ गया? 3/5 और 4/5 है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा कि हमारा हर जो है दोनों में बराबर है पहले से, तो हमें बराबर नहीं करना है। अब अगली बात आती है कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 5 चाहिए, यानी कि यहाँ पे n बराबर 5 है। हमें क्या चाहिए होता है? n+1 क्या हो जाएगा? 6। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों में गुणा कर देंगे, 6 का ऊपर भी 6 का नीचे भी। हम लोग जो भी करते हैं वो अंश में करते हैं और हर में करते हैं, जिससे कि हमारे संख्या पे कोई असर ना पड़े। ठीक, तो अब कितना हो जाएगा ये? 18/6×5 इधर आ जाएगा हमारा 24/30। हमें 5 परिमेय संख्या बताना है, तो क्या क्या हो जाएगा? 18 के बाद क्या आता है? 19। 19/30 हो जाएगा, फिर 20/30, फिर हमारा आ जाएगा 21/30, फिर हमारा हो जाएगा 22/30, फिर हमारा आ जाएगा 23/30। बस इतना ही होगा ना, 5 ही चाहिए हमें। ठीक, तो ये हमारे 5 आंसर हो जाएंगे। क्लियर? अब मैं आप लोगों से एक एज ए होमवर्क देता हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक, आपको बताना है, ये आपका एज ए होमवर्क है। आप लोग 1/3 1/3 और 2/6। ठीक, ये दोनों मतलब सेम हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं 3/6। तो अब आप लोग इन दोनों नंबर के बीच में, हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या बताइए। ठीक, सब लोग कमेंट में हमें बताइएगा, हम चेक करेंगे। ठीक, 3 परिमेय संख्या बताना है, कमेंट बॉक्स में चेक किया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या फिर असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। पहली बात तो देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है हमारा 1 2 3। ये हल्का कर लेते हैं थोड़ा और हल्का, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमारा ये इनफाइनाइट तक होता है। ठीक, सेकंड होता है हमारा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक, तो आपसे इसमें बोला गया पहले में कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये बात सही है। देखिए, जितने भी आपके प्राकृतिक संख्या ये वाले, ये इसमें पूरा मैच कर रहा है। ठीक, इसका मतलब हमारा इस पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा पहला क्वेश्चन हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। ट्री का मतलब हम लोग टी लिखेंगे। टी का मतलब ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग क्या लिखेंगे? हिंदी में ही लिख लीजिए, सत्य। 1 मिनट। तो पहला आपका हो जाएगा सत्य। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होता है हमारा? अगर आपको याद हो, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, जिन्हें हम लोग आई से या फिर कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बराबर क्या था हमारा?
माइनस ऐसे इन्फानाइट तक था, फिर -3 -2 -1, हैंड राइटिंग कहाँ चली गई, -2 -1 0 1 2 3 4, इस तरीके से इन्फानाइट तक था। ठीक, यहाँ पे माइनस इन्फानाइट होता है, यहाँ पे प्लस इन्फानाइट होता है, यहाँ माइनस इन्फानाइट। तो अब इसमें बोला जा रहा है पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर W होता है। ठीक, W यानी वही जो अभी हमने ऊपर बात किया, 0 1 2 3 ये सभी। तो इसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, यानी ये आई वाला, इसमें तो माइनस भी है, ठीक, इस वाले में तो माइनस भी है, तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक का मैच कर रहा है, देखिए, लेकिन ये वाला मैच नहीं कर रहा। और इसमें बोला गया है कि हर एक पूर्णांक संख्या, यानी माइनस वाला भी W का पार्ट है, क्योंकि बोला गया है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये बात गलत है, यानी असत्य है, देख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग क्या लिखेंगे, असत्य। ठीक, तीसरा देख लेते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या यानी क्या, जो अंश बटा हर में हो, जैसे 3/2 हो गया, 5/2 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, ये सभी क्या है हमारे इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं हमारे परिमेय संख्या के। ठीक, अब बोला जा रहा है कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या यानी W, वही फिर से बात आ गई कि 0 1 2 3 इस तरीके से। अब बोला जा रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये जरूरी तो नहीं है, देखिए परिमेय संख्या में क्या है हमारा 3/2 भी आ रहा है। अब इसमें पूर्ण संख्या में कहीं भी 3/2 नहीं मिलेगा। ठीक, इसका मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या हमारा पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। क्लियर। इसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं लास्ट, 3 ही था क्या इसमें, आई होप, ठीक 3 ही है। तो आई होप कि आप सब यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करिए। इसका नोट्स अगर जिसको भी चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। और हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है सूर्या ट्यूटोरियल्स #एजुकेशन। उसमें आपको यही सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम में मिलती हैं। ठीक, क्लास 9th 10th का। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।